आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला कल मीरपुर डिवीजन में मैदान सजेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP समेत दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग के लिए मतलूबा सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील। कल मीरपुर डिवीजन में आम तातील। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। मीरपुर, कोटली और भिंबर में 18,000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शहरियों से इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कश्मीर के लिए फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, बजरिया कमीशन हर शिकायत सुनी जाए ताकि हर मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिले। 12 कमीशन की तजवीज़ दी, ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। कल मीरपुर की अवाम पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दें, बिलावल भुट्टो की अपील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आजकल कुछ लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज असली कश्मीरी हैं। मुखालिफिन की तनकीद अब चीखों में बदल चुकी। हमने बदतमीजी और गालियों की सियासत नहीं सीखी। सियासी मुखालिफिन की तनकीद का जवाब कारकर्दगी से देंगे। तनकीद करने वाले अपने सूबे में कोई एक मंसूबा दिखा दें। अवाम की खिदमत के लिए नियत की जरूरत होती है, जो सिर्फ नून लीग के पास है। अलीपुर में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 1,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड पंजनत पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। कच्ची आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए अलर्ट भी जारी। छंग के करीब दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी पानी के बायस 122 देहात ज़ेरे आब। 18,000 के इलाके में छोटा पुल टूटने से 20 देहात का जमीनी राब्ता कट गया। वजीराबाद में नाला पलखू में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के बहाव में कमी न आने के बायस करीबी देहात में तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई करीबी आबादियों में पानी घरों में दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यूक्रेन भी ईरान जंग में शामिल हो गया। बुहरा कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज पर हमला कर दिया। हमले में एक एहलकार जाम बहक और एक जख्मी हो गया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि एक रूसी जंगी जहाज और ईरान को फौजी सामान की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर का रूस पर ईरान की फौजी मुआवनत का भी इल्जाम। ईरान में यूक्रेन के नाज़िमुल अमूर की तलबी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले पर शदीद एहतजाज। वाक़े को इश्तिआल अंगेज कार्रवाई करार देते हुए कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा किया। कहा, इस तरह के इक़दाम यूक्रेन जंग के दायरा कार को मज़ीद वसी कर सकते हैं। तेहरान ने सलामती कौंसिल से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्तों बाद पहली बार अमेरिका का तेहरान पर हमलों से गुरेज। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को अमेरिकी फौज को ईरान पर हमले न करने का हुक्म दिया। ट्रंप ने ईरानियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का एक और मौका देने के लिए हमले रोके। दावा किया है कि हफ्ते के आखिर में ओमान और ईरान के दरमियान अब महरमुज़ पर मुआहिदा तय पा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई का मंसूबा मौखिर कर दिया। अमेरिकी अखबार का दावा। रिपोर्ट में कहा कि जंग में शिद्दत से अमेरिका के फ़ज़ाई दिफाई हथियारों के ज़खायर खतरनाक हद तक कम होने का खदशा है। वसी जंग के नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम और इत्तेहादियों को ईरानी हमलों का खतरा है। आलमी मईशत पर मनफी असरात और तवानाई के बहरान जैसे खदशात के बायस मंसूबा मौखिर किया गया। मस्कत में हौसी वफ्द की सऊदी हुकाम से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक खित्ते की सलामती, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल। हौसी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना था। सऊदी अरब और ओमान की जानिब से मुलाकात की तफसीलात का ऐलान नहीं किया गया।
कुवैत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शमूलियत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कुवैती सफीर ने कहा कि कुवैत ने अपनी सरजमीन या फजाई हदूद किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुवैत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्सा लिया। ईरान का अमेरिका के 11 जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि 15 रोज में 11 तैयारे, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स मार गिराए। आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन कल, मीरपुर डिवीजन पहला मरहला, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग के लिए मतलूबा सामान और बैलेट पेपर्स आज रवाना किए जाएंगे। कल मीरपुर डिवीजन में आम तातील। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। कहा किसी भी फर्द या इदारे को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन के पहले मरहले में मीरपुर, कोटली और भिम्बर की 13 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। 2 अगस्त को दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन के हलकों में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर मरहले की पोलिंग के नतायज उसी रोज शाम को जारी कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों के डेरे, बारिश की पेशगोई। आज सिंध, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। दो रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 335 रुपये 18 पैसे का ही मिलेगा। आइंदा 2 रोज के लिए डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। अमेरिका और ईरान के हमले रुकने से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 से कम होकर $96 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल भी 95 से कम होकर $89 फी बैरल हो गया। अमाराती तेल $97 फी बैरल पर आ गया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। खुद को हमलावर समेत 4 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। गाड़ी को चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही तबाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में FC बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। कहा कि तुर्बत की मकामी आबादी को भी जदीद इलाज की बेहतरीन सहूलत मैसर होगी। आबनार हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान अहम मुज़ाकरात। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली बातचीत मुस्बत और नतीजा खेज रही। मामले पर तकनीकी और सियासी सतह पर मुशावरत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुज़ाकरात का मकसद अहम इलाकाई अमूर पर राबतों को बरकरार रखना और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। 25 जुलाई तक खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 12 जहाज़ों का रुख मोड़ा। अहकामात ना मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया। 2 जहाज़ों की तलाशी ली गई। ईरान ने जंग और जंगबंदी के दौरान $18 अरब मालियत का तेल फरोख्त किया। ईरानी वज़ीर तेल ने कहा कि जंग के दौरान $11 अरब 50 करोड़ और जंग बंदी के दौरान मजीद $6.5 अरब का तेल फरोख्त किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1947 में 2.5 लाख जानों की कुर्बानी देकर खून की लकीर अबूर करने वाले मुहाजिरीन का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। एक साजिश के तहत मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को नुकसान पहुंचाना है। मुस्लिम नून इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगी।
साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहिए, उलझेंगे तो सियासत में नुकसान होगा। हम गालम गलोच ब्रिगेड नहीं, सुलझे हुए लोग हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। मुखालफिन को 2-3 नशिस्तें मिल गईं तो बड़ी बात होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं करने दिया गया। यौम तासीस का जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में करेंगे। मीरपुर डिवीजन में बड़े बड़े नाम मैदान में। सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन कोटली और चढ़ोई से उम्मीदवार। भिंबर में साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक और चौधरी तारिक फारूक में तगड़ा मुकाबला। समहनी से IPP के अली शान सोनी और नून लीग के चौधरी रज़ाक में जोड़ पड़ेगा। अरकान पार्लियामेंट को गाड़ी में मुफ्त काले शीशे लगाने की इजाजत देने की तजवीज़। वज़ारत दाखिला ने टिंटेड गिलास पॉलिसी में नई तजवीज़ शामिल कर ली। आम शहरियों के लिए गिलास परमिट की सालाना फीस 15,000 रुपए तजवीज़। मोदी क़यादत ने तुलबा की ताकत के सामने घुटने टेक दिए। ज़बरदस्त एहतजाज के बाद भारतीय वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दे दिया। तुलबा ने दीगर मुतालिबात की मंजूरी के बाद एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार का मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का ऐलान। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज करने वालों को सजा देने की भी यकीन दहानी। बिहाड़ी में वासा के 2 मुलाजमीन गटर में गिरकर जाँ बहक। हादसा सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान पेश आया। बालाकोट में पंजाब यूनिवर्सिटी की बस खाई में जा गिरी। 16 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस को हादसा कार को बचाते हुए पेश आया। जर्मनी के दारहुकूमत बर्लिन में एक शख्स ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। एक शख्स हलाक, 16 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा मुल्जिम की शनाख्त कर ली गई। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का 17 बरस बाद शाम का तारीखी दौरा। दमिश्क में एंटोनियो गुतेरेस की शाम के सदर से मुलाकात। गुतेरेस की शाम में इसराइली कार्रवाइयों पर तनकीद। कहा, आलमी बिरादरी को शाम में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। यूरोप के जनूबी ममालिक आग की लपेट में। फ्रांस, स्पेन, इटली, यूनान और पुर्तगाल के जंगलात में लगी आग में मुसलसल इजाफा। अब तक 2.5 लाख एकड़ पर मुश्तमिल जंगलात जल गए। 2.5 लाख अफराद का इंखला। मैड्रिड के करीब खौफनाक आग ने तबाही मचा दी। घर, गाड़ियां और जंगलात राख का ढेर बन गए। फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। स्पेन में इमरजेंसी नाफिज। जंगलात में लगी आग बेकाबू। जान बचाने के लिए घोड़े महफूज मकाम की जानिब दौड़ पड़े। सियाहती इलाके तक आग पहुंचने पर जानवर भी इंसानों के साथ महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में रिहायशी इमारत में आग लग गई। 21 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 19 फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। एक घर में लगने वाली आग देखते ही देखते 2 इमारतों तक फैल गई। 3 मुसलसल समंदरी तूफानों की लपेट में। रवां साल का 12वां तूफान जनूब मशरकी साहिलों से टकरा गया। 3.5 लाख अफराद का इनखला। हांगकांग समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। दुबई पुलिस का 5 साला खुफिया ऑपरेशन। मुबैना मनशियात के शहनशाह को सजा। मुल्जिम अमारात के बाहर रहते हुए अफ्रीका, मिस्र, सूडान और यमन तक फैले मनशियात स्मगलिंग का निजाम चला रहा था। खुफिया ऐप से मनशियात की तरसील करने वाली 1000 वेबसाइट्स बंद कर दी गईं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। 25 जुलाई तक खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 12 जहाज़ों का रुख मोड़ा। अहकामात ना मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया। 2 जहाज़ों की तलाशी ली। अमरीकी अफवाज मुकम्मल चौकस और मुअस्सर कार्रवाई के लिए तैयार हैं।
रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की रैली, वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शिरकत। कारकुनों की बड़ी तादाद रैली में शामिल हुई, रहनुमाओं पर फूलों की पत्तियां निछावर की। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इस्लामाबाद में लोक विरसा और पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा, मुख्तलिफ नुमाइशों, पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और ज़बानों में दिलचस्पी का इजहार। अरकान ने खलीजी बहरान में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा, कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत